नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के स्याना चट्टी क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुपड़ाखड़ में चट्टानी मलबा आने से यमुना का प्रवाह रुक गया है, जिससे नदी ने झील का रूप ले लिया है। झील का पानी अब स्याना चट्टी कस्बे तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे का पुल भी झील में समा गया, जिससे दर्जन भर गांव और यमुनोत्री धाम का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग ने स्याना चट्टी में स्थित सभी घरों और होटलों को तत्काल खाली करवाया। वहीं यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि झील के पानी घरों के पास बह रहा है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है और कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश होने पर मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए सभी अधिकारी अलर्ट पर हैं और झील के पानी पर नजर रखी जा रही है। उत्तरकाशी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। डबरानी में भारी मलबा सड़क पर आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है। मलबे के साथ पेड़ भी टूटकर नीचे गिरे हैं। पहाड़ी से गिर रहा मलबा सीधे भागीरथी नदी में जा रहा है। वहीं प्रशासन की टीम मलबे को हटाने में जुटी हुई है। चमोली से अगली खबर है, जो कि डराने वाली खबर है। पहाड़ों में इन रोज सफर कितना खतरनाक हो सकता है वो इस वीडियो में साफ नजर आ जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास पिछले कई दिनों से बार बार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। यहां एक बस पीपल कोटी के एक हिस्से को पार कर रही थी। इसी दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा। हालांकि बस पर गिरने से ठीक पहले पत्थर नीचे गिरकर टूट गया और फिर कुछ टुकड़े बस पर भी गिरे। लेकिन अगर ये भारी पत्थर सीधे बस पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। पीपल कोटी, कमेड़ा, उबट्टा के साथ भनेर पानी पागल नाला में भी सड़क बाधित है। पहाड़ी से भारी मलबा हाईवे पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हालांकि सभी जगह पर जेसीबी मशीन लगाकर सड़क खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से हाईवे खोलने में परेशानी हो रही है। सड़क बंद होने से दोनों ओर यात्री फंसे हुए हैं और रोड के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली में बारिश के बाद बार बार लैंडस्लाइड होने से हाईवे बार बार बंद हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। नैनीताल में कोटाबाग कालाडूंगी रोड पर एक बाइक बरसाती नाले में बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद सड़क पर ही नाला बह रहा था, जिस पर बाइक सवार ने जबरदस्ती गाड़ी डाली और आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वो संभल नहीं पाया और बाइक समेत गिर गया। इसके बाद बाइक और बाइक सवार दोनों ही बह गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही युवक को बचाया और बाइक को भी बचाने की कोशिश की। अब ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं कि कोटाबाग पुराने में इस तरीके से यहाँ पर रोड पे लेके बाइक जा रही है। गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां सीएम धामी ने एक चाय की दुकान पर रुककर खुद चाय बनाई और लोगों को चाय पिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का भी फीडबैक लिया। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। विपक्ष के विधायक सदन के अंदर ही सोए। उन सभी विधायकों का देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत शुक्रवार को सम्मान करेंगे।
दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस ऑफिस में सम्मान प्रोग्राम होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि विधायकों ने जिस तरह आवाज उठाई वो सभी हीरो हैं, इसलिए सम्मान प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे हीरोज हैं। जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी के साथ लोकतंत्र की हत्या और पंचायती राज की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई है और रात भर तपस्या की है, एक हॉल के अंदर रहना और घुटन में रहना इतने लोगों का, लेकिन तपस्या की है, जीवन दांव पर लगाया। तो ऐसे हीरोज का तो पहले तो राज्य की जनता को करना चाहिए, मगर हम पार्टी की तरफ से सम्मान करेंगे। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीसीटीवी की जांच पूरी हो गई है। वोट टेम्परिंग और सीसीटीवी पर छेड़छाड़ मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने इन सीसीटीवी फुटेज को देखा। अब इस रिपोर्ट को शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में रखा जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के वकीलों के साथ दोनों उम्मीदवार बीजेपी की दीपा धर्मवाल और कांग्रेस की पुष्पा नेगी इस दौरान शामिल रही। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों संतुष्ट हैं। कोर्ट के आदेश पे सीसीटीवी फुटेज की दोबारा काउंटिंग दिखाई गई, उसमें हम संतुष्ट हैं और कोई इसमें आपत्ति नहीं है और इसमें हम कोर्ट पे भी इसका वो रखेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी देखा, कैसी इलेक्शन वोटिंग पड़ी, कैसे उसका उनको सेग्रीगेट किया गया अलग अलग कैंडिडेट के वोट, और कैसे लास्ट में उन्होंने काउंटिंग की और उसमें जो दिखाने को तो उन्होंने वो भी दिखाया हमको, हर बैलेट पेपर में जो निशान लगे हुए थे वोटरों द्वारा जिन्होंने वोट किया उनके निशान लगे थे, वो सब हमने देखा। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने एक सनसनीखेज दावा किया है। हरक ने बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए खनन माफिया से बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा करने का दावा कर दिया। इसके बाद राज्य की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने जांच की मांग की है तो बीजेपी ने कोर्ट जाने की सलाह दे दी। भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। हरक सिंह रावत ने बीजेपी को मिले चंदे पर कुछ इस तरह सवाल उठाए तो राज्य की सियासत में उबाल आ गया। हरक सिंह का साथ देने के लिए कांग्रेस भी खड़ी होगी और जांच की मांग करने लगी, तो वहीं बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए हो रहा है, जिसको शक है वो कोर्ट जाए, कानून का सहारा ले। भाजपा के अंदर हिम्मत है तो चुनौती दी है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, उनकी चुनौती स्वीकार करो, जांच कराओ, और डॉक्टर हरक सिंह रावत भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी विचार करेगी क्या करना है। 30 करोड़ में से उन्होंने 1 ही करोड़ का तो कहा है कन्फेशन कि भाई 1 करोड़ रुपए मैंने भी इकट्ठा करा, 29 करोड़ रुपए और कहां से आए। भाई अगर उन्होंने लिए हैं तो उसको कोर्ट में जाए ना, वहां जहां पर को उनको लगता है कि ये चीज आपसे कह के तो समस्या का समाधान नहीं होगा, हमसे कह के भी नहीं होगा। अगर कोई चीज गलत हुई है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर तो न्यायिक प्रणालियां हैं तो सही। अगर हम पैसा भी लेते हैं तो हम एक एक पैसा चेक के माध्यम से लेते हैं, हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आता है। हम जो है कि किसी के घर से पैसा उठा करके अपने घर में नहीं रखते। हरक सिंह ने बीजेपी पर खनन माफिया से पैसे लेने का आरोप लगाया तो उन्हें धुर विरोधी हरीश रावत का भी साथ मिल गया। हरक सिंह ने दोबारा कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन जांच कोर्ट की निगरानी में हो। यदि भाजपा ने नहीं किया है ऐसा, उनकी सरकार ने ऐसा गलत तरीके से एफडी नहीं बनाई है, तो उनको एसआईटी बिठानी चाहिए और न्यायिक देखरेख में बिठानी चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि ऐसा हुआ है। जो हरक सिंह जी कह रहे हैं वो फैक्ट है। मैं कह रहा हूं मैं अपनी संपत्ति सब कुछ जांच कराने के लिए तैयार हूं मैं, और तुम्हारी भी जांच हो जाए, ईमानदारी से हो, बस कोर्ट की देखरेख में हो जाए। भाजपा में नैतिकता है तो हाईकोर्ट के से अनुरोध करे कि भाजपा पे जो मैंने आरोप लगाया है किसी हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच
हरक सिंह रावत अपने बयानों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान बम ने राज्य की सियासत को दहला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। हरिद्वार से खबर है, यहां किसानों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई है। बादराबाद टोल प्लाजा पर यह हंगामा हुआ। किसान बिजली के दाम कम करने और स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर किसान देहरादून के ऊर्जा भवन जा रहे थे, लेकिन ऊर्जा ने किसानों को बादराबाद टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भी आक्रोश दिख रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जुड़े सैकड़ों किसान बिजली के स्मार्ट मीटर न लगाने, बिजली के बिलों में कटौती, गन्ने का समर्थन मूल्य और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा जैसी कई मांगों को लेकर देहरादून स्थित ऊर्जा भवन का घेराव करने जा रहे थे। उनके जो सीनियर लीडर है उनसे बातचीत लगातार हो रही थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें वार्ता के दौरान ही पुलिस पे गाड़ी चलाने का एफर्ट किया। बैरियर टूटे, रस्सा, सारी चीज़ें गिरी, तो उसमें पुलिस ने उनको धक्का मुक्की से पीछे किया है। ये घटनाक्रम है। बाकी उनसे अभी हमारी और बात चल रही है। बिजली की मांग, स्मार्ट मीटर, चलान 10-10 हज़ार के, गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, और इन चीज़ों को लेकर हम पहाड़ के किसान की समस्याएं थी, कुछ जंगली जानवरों की, और किसान देहरादून जा रहे थे प्रशासन हटमूर्ति पर। यह पूरी पुलिस फोर्स किसानों को लाठीचार्ज करने के लिए लगा दी। देहरादून से लगे भानियावाला क्षेत्र में प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। इन प्रधानों को विकास से जोड़ने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए जहां ग्राम प्रधान सीधे विकास से जुड़े विभागों से रूबरू हो रहे हैं, वहीं पंचायती सिस्टम को भी आसानी से समझ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में 881 ग्राम सभाएं हैं। बीते हुए पंचायत चुनाव में 82 ग्राम सभाएं ऐसी रही जिन्होंने अपना मुखिया निर्विरोध चुना है। ऐसे में अब प्रशासन गांव की सरकार के निर्विरोध मुखियाओं को खास तरजीह दे रहा है। ऐसी ग्राम सभाओं में विकास की गंगा बहाने के लिए प्रशासन ने प्रधानों को सीधा अधिकारियों से रूबरू कराया है। इस पहल के जरिए ग्राम प्रधानों को जहां पंचायती सिस्टम की बारीकियां बताई गई, वहीं उन विभागों के बारे में जानकारी दी गई जो सीधे विकास योजनाओं से जुड़े हैं। इनको लीडरशिप की जो एक ये जो नई पौध आ रही है, उनको हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो विभाग हैं, उनके प्रति एक पॉजिटिव वाइब्स को हम लोग क्रिएट करें और एक दूसरे के साथ में कैसे एक साथ मिल करके हमने क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, इसके बारे में कार्य करें। पंचायत चुनाव में सबसे अधिक निर्विरोध ग्राम प्रधान मुंशारी ब्लॉक में बने हैं। यहां 18 मुखियाओं को ग्रामीणों ने आम राय से चुना है, जबकि बैरीनाग में 13, डीडीहाट में 12, मुनाकोट में 11 और कनाली छीना में 8 ग्राम सभाओं में ग्राम की सरकार के मुखिया निर्विरोध बने। प्रोग्राम में अधिकारी तक प्रधानों के जरिए जहां गांव में पेयजल, रास्ते, शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़मीनी हकीकत पहुंची है, वहीं ग्राम प्रधानों को इन दिक्कतों को दूर करने के बारे में भी बताया गया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमें मतलब प्रेरणा मिल रही है, हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे की जा रही है, वहाँ पे हमें डिफरेंट अधिकारियों से मिलाया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हमें किस किस इंसान की, किस किस प्रशासन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कार्यक्रम हमारे आने वाले कार्य क्षेत्रों के लिए बहुत ज़रूरी था। आज तक का एक इतिहास कही या प्रथम बार है कि जिनके द्वारा ये पहल की गई है। बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारा सभी ग्राम प्रधानों का साहस बढ़ता है। इस प्रोग्राम के जरिए जहां अधिकारियों ने निर्विरोध चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को एक मैसेज देने का काम किया, वहीं गांव की सरकार से खुद को कनेक्ट करने का रास्ता भी तैयार किया। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में रविवार से होने जा रहे 757वें सालाना उर्स में इस बार ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ दिख रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच के तल्ख रिश्तों का असर यात्रियों की आवाजाही पर पड़ा है। हर साल कई देशों से ज़ायरीन यानी मुस्लिम श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार
पाकिस्तानी ज़ायरीनों के आने की संभावना नहीं के बराबर है। पिरान कलियर दरगाह में अकेले पाकिस्तान से हर साल करीब 70 से 80 ज़ायरीन पहुंचते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से देश विदेश के ज़ायरीनों को लेकर तैयारी कर रखी है। जानकारी शायद उनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने लोग और कब आ रहे हैं, तो बाकी हमारी तैयारियां, क्योंकि आमजन भी वहाँ काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ ज़ायरीन आते हैं, तो उसके लिए हम पूर्णतः तैयार। देहरादून के खेल इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। माधुरी आइस रिंक पर शुरू हुई एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। पहले ही दिन भारत ने 5 मेडल जीतकर उम्मीदें जगाई हैं, जबकि थाईलैंड का दबदबा साफ नजर आया। देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक पर स्केटिंग के खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। गुरुवार को 7 इवेंट्स में 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की रेस में एशिया के 11 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन थाईलैंड ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, वहीं भारत ने भी दमदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल हासिल कर जीत का परचम लहराया। मेरे को गोल्ड मिला है 333 इवेंट, मतलब 3 लैप्स। अच्छा, किस तरह की तैयारी कब से कर रहे हो, कैसे तैयारी की थी? मैं रोलर में तैयारी कर रहा था। जैसे मैं कैंप के लिए आया था यहाँ पे, तो कैंप ने मेरे को बहुत हेल्प करा गोल्ड देने आने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रेस होता है, जैसे कि 1500 मीटर्स, उसमें हम सोचते हैं कि पहले स्टैमिना सेव करें, एनर्जी सेव करें, फिर लास्ट के 5-4 लैप में भागना पड़ेगा, तभी आगे आने के लिए कोशिश करेंगे। या अगर हम सबसे शॉर्टेस्ट इवेंट जो 500 मीटर्स है उसके ऊपर देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही भागना पड़ेगा, क्योंकि है ही 4 लैप, ऐसे हो जाते हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से रोमांचक पल बनाए। देहरादून में बर्फ पर स्पीड का ये जौहर अब पूरे एशिया में चर्चा का विषय बन गया है। ये रिंग अगर बहुत साल पहले मिलती तो आज की कंडीशन में इंडियन टीम ओलंपिक में भी जा सकती थी पॉसिबल, बट जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। बट अभी इसमें अपने पास जो रिंग है, ओलंपिक साइज रिंग है, आगे जाके डेफिनेटली इंडियन टीम से ओलंपिक में बच्चे लोग खेलेंगे। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का ये आगाज भारत के खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास और हौसले का प्रतीक बना है। शुरुआती मेडल जीत से उत्साहित खिलाड़ी अब बड़े मंच पर देश को गोल्ड दिलाने का सपना सजोए हुए हैं। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। काशीपुर के कुंडेश्वरी में ढकिया के पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह को अज्ञात ने गोली मार दी। इससे श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देहरादून के प्रेमनगर में मामूली विवाद को लेकर हुड़दंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने में परिजनों की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग कराई गई। रामनगर के मालधन चौड़ क्षेत्र में एक युवक का शव घर से कुछ ही दूरी पर संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोटद्वार में एक सीएससी में आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर ग्राहकों से अधिक वसूली का मामला सामने आया है। तहसीलदार खुद ग्राहक बनकर सीएससी सेंटर पहुंची तो सेंटर संचालक ने निर्धारित शुल्क 40 रुपए होने के बदले 250 रुपए मांगे। रुड़की में कोतवाली के वार्ड नंबर 36 के पार्षद के देवर पर नगर निगम कर्मचारी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाए गुस्साए कर्मचारियों ने निगम में तालाबंदी कर बैठक की और आरोपी से माफी मांगने की मांग की। पिथौरागढ़ में हिमांशु डिगारी की गिरफ्तारी का विरोध तेज होने लगा है। ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि हिमांशु की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और विधायक मनोज तिवारी समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। द्वारा 8 में ब्लॉक प्रमुख चुनावों से पहले 2 बीडीसी सदस्यों के अपहरण मामले को लेकर प्रदर्शन। हरिद्वार में अवैध रूप से भ्रूण जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नकेल कसने की तैयारी और छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।
पिथौरागढ़ में बर्ड फ्लू को देखते हुए भी सख्ती शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नेपाल से आने और जाने वाली मुर्गियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और साथ ही टनकपुर से आगे की सप्लाई भी रोकी गई है। रुद्रप्रयाग में जाम की समस्या से निपटने के लिए जवाड़ी गांव में बना बाईपास बारिश के बाद खस्ताहाल हो गया। एक तरफ कई स्लाइडिंग जोन बन गए हैं तो दूसरी तरफ करीब 40 से 50 मीटर हिस्से में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अमेरिका के स्कूलों में फायरिंग की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर में भी स्कूल में फायरिंग से हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि टीचर की डांट फटकार से नाराज छात्र ने गुरुजी पर ही फायर झोंक दिया। देखिए रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में काशीपुर के एक निजी स्कूल में तब हड़कंप मच गया जब एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर को गोली मार दी। गंभीर हालत में टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुंडेश्वरी रोड पर पिछले 15 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे गगनदीप कोहली रोज की तरह स्कूल आए थे और तीसरे पीरियड में 9वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाने पहुंचे। जैसे ही क्लास खत्म हुई, घंटी बजी तो 9वीं के एक छात्र ने उन पर तमंचा तान दिया और फायर झोंक दी। टीचर को कंधे पर गोली लगी और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो खुलासा आरोपी छात्र ने किया वो हैरानी भरा था। 3 दिन पहले टीचर गगनदीप ने छात्र से सवाल पूछा था। सवाल का जवाब नहीं देने पर टीचर ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। उसी दिन से वो छात्र बदले की आग में जलने लगा। आरोपी छात्र टिफिन में छिपाकर 315 बोर का तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। क्लास खत्म होते ही छात्र ने टीचर को सामने से गोली मार दी। पुलिस ने सारी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटा लिए हैं। आरोपी नाबालिग है और उसे पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। बच्चों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी कैमरे और जो अन्य हमारे शिक्षण मंत्री उनसे पूछताछ करने के बाद एक स्टूडेंट का ही प्रकाश में आया और सत्यापन होने के बाद उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। इस पर माननीय बोर्ड के साथ